जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सैरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। तत्कालीन ब्रिटिश जमींदार सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा, जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने पर यह एक त्रिभुज आकार ले लेती है। इस कारण इसे भारत का सराउंडिंग त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। संघीय राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। शहर चारों ओर से परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और भी द्वार बना जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा हुआ है और यह 111 फुट चौड़ी सड़कों में विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रासाद भाग पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी ओर से घिरे हुए हैं और छठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान और एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिम की ओर पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग में भी सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में भी स्थित है। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाओं द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। देश के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों ने इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। ब्रिटिश शासक के दौरान इस पर कछवा समुदाय के राजपूत जमींदारों का नियंत्रण था। जयपुर का सामंत जमींदार परिवार, जिन्हें जयपुर रजवाड़ा भी कहा जाता है, हमेशा ही विदेशी मुगलों और अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा था। 19वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरू हुआ। तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी और अब यह बढ़कर 2000 के आंकड़ों के अनुसार 13,07,119 है और 2012 के बाद 20 लाख हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार के धरोहर होना हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहरों को साज सजावट के साथ पूरा ख्याल रखना चाहिए। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है, बल्कि एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विविधपूर्ण और बहुआयामी है, जिससे यह शहर राजस्थान का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गया है। पर्यटन उद्योग, जयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल और संग्रहालय देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आमेर किला, हवा महल, सिटी ऑफ पैलेस, जंतर मंतर जैसे स्थलों की अद्वितीय और उनकी स्थापत्य कला ने जयपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया है। हस्तशिल्प और कला,
जयपुर की पहचान उसकी हस्तशिल्प और उद्योग से हुई है। यहाँ की लाख की चूड़ियाँ, नीला पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और ज्वेलरी कारीगरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस उद्योग ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में जयपुर ने आईटी और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जयपुर में आईटी पार्क और स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि ने इसे एक महत्वपूर्ण तकनीकी हब के रूप में उभारा है। यहाँ के युवा उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने नवाचार और उद्यमशीलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वस्त्र और कपड़ा उद्योग। जयपुर का वस्त्र और कपड़ा उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के बंदेज, ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई के काम न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचाते हैं। वस्त्र उद्योग ने यहाँ की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र। जयपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ के उच्च शैक्षणिक संस्थान में मेडिकल कॉलेज देश भर के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि ने जयपुर को एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया है। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव के लिए मशहूर है। लेकिन जयपुर की प्रसिद्धि केवल इसके किलों और महलों तक सीमित नहीं है। यह शहर अपनी मजबूत और बहुपक्षीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। जयपुर की अर्थव्यवस्था में परंपरागत उद्योगों के साथ साथ आधुनिक व्यवसाय भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शहर की रीढ़। जयपुर का पर्यटन उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। ऐतिहासिक किले जैसे आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला और सिटी पैलेस पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा जंतर मंतर और हवा महल जैसे प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र भी मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। हेरिटेज होटलों, गाइड सेवाओं और पर्यटन व्यापारियों के रूप में हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। प्रतिवर्ष लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन से होटल और रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट और गाइड सेवाओं में से यहाँ का राजस्व अर्जित होता है। रत्न आभूषण उद्योग। जयपुर का नाम हाथ से बनाई गई कला और आभूषण निर्माण के लिए विशेष रूप से लिया जाता है। ब्लू पॉटरी, लहरिया साड़ी, जूतियाँ और कपड़े कारीगरों के हुनर के प्रतीक हैं। जयपुर का जेम्स ज्वेलरी उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों कारीगर उच्च गुणवत्ता के आभूषण बनाते हैं। कृषि और ग्रामीण उद्योग। जयपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र कृषि उत्पादन और उससे जुड़े कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। विशेष रूप से दालें, बाजरा, सरसों का उत्पादन यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदान करता है। इसके अलावा कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प और छोटे स्तर की फैक्ट्रियाँ स्थानीय लोगों की आजीविका में योगदान देती हैं। आवागमन और निर्माण क्षेत्र में जयपुर के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे उद्योग निर्माण का एक बड़ा केंद्र बना दिया है। रियल एस्टेट, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करते हैं। जयपुर की आर्थिक चुनौतियों और संभावनाएं। हालांकि जयपुर की अर्थव्यवस्था प्रगति पर है, लेकिन कुछ चुनौतियां जैसे बेरोजगारी, शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं और छोटे उद्योगों की घटती प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना अति आवश्यक है। भविष्य में पर्यटन का डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा परियोजनाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना जयपुर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। जयपुर एक जीवंत अर्थव्यवस्था का शहर है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है? इस ब्लॉग में हम जयपुर की
अर्थव्यवस्था के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी जयपुर शहर के इतिहास के बारे में कुछ बातें। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे थे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत, जिसके सामंत भारमल भारत के प्रथम गद्दार जयचंद के पुत्र थे, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि सामंत सवाई जय सिंह, जो भारमल के पुत्र थे, को मीलों के दायरे में फैली अपनी विरासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन करने के लिए आमेर छोटा लगने लगा, और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। इस शहर की नींव पहल कहाँ रखी थी, इस बारे में मतभेद है, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार तालकटोरा के निकट स्थित शिकार की हुद्दी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। कुछ इसे ब्रह्मपुरी और कुछ आमेर के पास एक स्थान यज्ञकूप है स्थल मानते हैं, पर यह निर्विवाद से सबसे पहले चंद्र महल बना और फिर बाजार और साथ में 3 चौपड़े। सवाई जयसिंह ने यह शहर बसाने से पहले इसकी सुरक्षा की काफ़ी चिंता की थी, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही 7 मजबूत दरवाजों के साथ किलाबंदी की गई थी। जयसिंह ने हालांकि मराठों के हमलों की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई थी, लेकिन उन्हें शायद यह मौजूदा समय की सुरक्षा समस्याओं का भान नहीं था। इतिहास की पुस्तक में जयपुर के इतिहास के अनुसार ही यह देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था, और स्थापना के समय राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर इसका विकास किया था। नगर के निर्माण का काम प्रमुख स्थानों के बनने के करीब 4 साल लगे थे। यह शहर 9 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें 2 खंड में राजकीय इमारतें और राजमहलों को बसाया गया था। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर निर्मित इस नगर के प्रमुख वास्तुविद थे एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर चक्रवर्ती, जो आमेर दरबार की कचहरी मुस्तफी में आरंभ में महज एक नायब दरोगा थे, पर उनकी वास्तुकला में गहरी दिलचस्पी और असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें नई राजधानी के लिए नए नगर की योजना बनाने के निर्देश दिए थे। यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगर नहीं था, अन्य सामान्य नगरों की तरह था, लेकिन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो जमींदार राम सिंह द्वितीय के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था और जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षण स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर के जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तु शिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। शहर में बहुत से पर्यटन और आकर्षण हैं, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिसमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा, मोजरी, जूतियां, ब्लू पाटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल हैं। प्रसिद्ध बाजारों में जोहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार हैं। सिटी पैलेस राजधानी व मुगल शैलियों से मिश्रित रचना, एक पूर्व शाही निवास और पुराने शहर के बीचों बीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृति से अलंकृत हैं। संगमरमर के 2 नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार के प्रहरी की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है, वे लोग गाइड के रूप में कार्य करते हैं। पैलेस में एक संग्रहालय है, जिसमें राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार और का बढ़िया संग्रह है।
इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों आकारों वाली तराशी हुई मूठ की तलवारें भी हैं, जिनमें कई मीनाकारी के जड़ाऊ काम व जवाहरातों से अलंकृत हैं तथा शानदार जड़ी हुई म्यानों से युक्त हैं। महल में एक कला दीर्घा भी है, जिसे लघु चित्रों, कालीनों, शाही साजो सामान और अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत के दुर्लभ खगोल विज्ञान की रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जो सवाई जय सिंह द्वितीय ने विस्तृत रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में प्राप्त की थी। जंतर मंतर और वेधशाला। एक पत्थर की वेधशाला, यह जय सिंह की 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र का विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। यह विश्व प्रसिद्ध वेधशाला, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है, मध्ययुगीन भारत के खगोल विज्ञान की उपलब्धियों का यह जीवंत नमूना है। इसमें सबसे प्रभावी राम मंत्र है, जिसका इस्तेमाल ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। हवा महल। सन 1799 में निर्मित हवा महल राजपूत स्थापत्य कला का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पुरानी नगरी की मुख्य गलियों के साथ यह 5 मंजिली इमारत गुलाबी रंग के अर्धअष्टभुजाकार में से परिष्कृत है। छत्तेदार बुलवे पत्थर की खिड़कियों से सुसज्जित है। शाही स्त्रियां शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सकें, इसी उद्देश्य से इस इमारत की रचना की गई थी। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की से होकर गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पंखा चल रहा हो। आपको हवा महल में खड़े होकर शुद्ध और ताजी हवा का पूर्ण एहसास होगा। गोविंद देव जी मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का जयपुर में सबसे प्रसिद्ध विनाश शिखर का मंदिर। यह चंद्र महल के पूर्व में बने जय निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में वहां से पुनः स्थापित किया था। खरगासूली। त्रिपोलिया बाजार में पश्चिमी किनारे पर उच्च मीनार नुमा इमारत, जिसका निर्माण सन 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। राम निवास बाग। एक चिड़ियाघर, पौधघर, वनस्पति संग्रहालय से युक्त एक हरा भरा विस्तृत बाग, जहां खेल का प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान भी है। बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत 1865 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। सर विस्टन जैकब द्वारा रूपांकित अल्बर्ट हॉल, जो भारतीय वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे बाद में उत्कृष्ट मूर्तियों, चित्रों, सज्जित बर्तनों, प्राकृतिक विज्ञान के नमूनों, इजिप्ट की एक मम्मी और फारस के प्रख्यात कालीनों से सुसज्जित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेक्षागृह के साथ रविंद्र मंच, एक आधुनिक कला दीर्घा व खुला हुआ थिएटर भी इसमें बनाया गया था। गुड़िया घर। पुलिस स्मारक के पास एक मूक बधिर विद्यालय है के अहाते में विभिन्न देशों की प्यारी सी गुड़िया यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों, ये था जयपुर का इतिहास और उसके कुछ पर्यटन स्थल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।